सो हे ब्रदर, कभी ये सवाल किया है कि कुछ लोग इस दुनिया पे रूल कैसे करते हैं? ये वजह नहीं है गुरु की वो पावर में बॉर्न होते हैं, उनका बैकग्राउंड अच्छा होता है, वो जीनियस हैं, स्मार्ट हैं, उनके पास चार्म है। फिर क्या वजह है? इनमें से कोई वजह भी नहीं है भाई। उसकी वजह यह है कि उनको पता है बोलना कैसे है ब्रो। जो मैं फील कर रहा हूं, जो मेरा माइंड देख रहा है, वही दूसरा बंदा जो मेरे को सुने, वो उस चीज को 100x की क्लियरिटी के साथ फील करे। दैट्स द ओनली रीजन दे रूल। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री। आज हर एक बंदा उससे जानता है, बट 40 साल पहले nobody knew who he was. He was selling tea. चाय बेचने से गुरु एक कंट्री को रूल करना एक बहुत बड़ा सफर होता है। इट्स अ बिग फकिंग सफर। इट नीड रियल balls to carry yourself from nobody to everybody knows you. Look at the example of Barack Obama. उस कंट्री का प्रेसिडेंट बना जिस कंट्री में कभी ब्लैक प्रेसिडेंट बना ही नहीं था भाई। मैल्कम एक्स, वो कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं किया, बट स्टिल पॉलिटिक्स शेक होती थी, because he was aware how to deliver shit. हिटलर, मिलियंस उसके लिए वॉर पे चले गए। क्यों? क्योंकि जो हिटलर देख रहा था ना गुरु, वो भी वही देख रहे थे। If you read all those people, and also those who I did not mention, you would know what makes them special. एक ही चीज है गुरु जो उन्हें स्पेशल बनाती है। They know how to speak, not how to talk. अगर तू डर रहा है तो वही डर तू दूसरे इंसान के अंदर डाले ना गुरु, इट मीन्स यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग। जब एक इंसान अपने थॉट्स को प्रिसाइज मैनर में कैरी करे और दूसरे इंसान के माइंड में वो चीज पेनिट्रेट करे, दैट मीन्स यू नो हाउ टू स्पीक। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे तो एक अलग इंसान बने। I would show you the mechanism and how it would change your life. Let's start it, my brother. How to speak. एक इंसान को बोलना कैसे है भाई? Brutal truth. Listen to me. In this world, if you cannot speak well, you're invisible. इस दुनिया में मेरे भाई, जिस इंसान को सही बोलने नहीं आता वो इनविजिबल है। आई रिपीट, जिस इंसान को इस दुनिया में बोलने नहीं आता वो इनविजिबल है। आई डोंट केयर इफ यू आर इंटेलिजेंट, इफ यू हैव मनी, इफ यू हैव स्किल। द मैन हु कैन नॉट डिलीवर हिज थॉट्स into the mind of another human with precision and force is nothing but background noise. इस चीज से फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई कि तू कितना इंटेलिजेंट है, तेरे पास कितना पैसा है। फर्क इस चीज से पड़ता है मेरे भाई, अगर तेरे थॉट्स प्रिसाइज मैनर में दूसरे बंदे के माइंड को ऑल्टर नहीं कर पा रहे, इसका मतलब मेरे भाई तेरे पास जितना पैसा है, तेरे पास जितना ज़्यादा skills है, doesn't really matter. If you would see the very recent clip from the Mukesh Ambani's son,
Anant Ambani. I saw his video where he was speaking about his for his wife. अगर आप वो वीडियो देखोगे आपको उससे में पता चलेगा इस भाई के पास अंधा पैसा है, right? Like I absolutely have so much money, but he failed to deliver it with precision. So yeah, so that's all I wanted to say. Like you just have to focus on what delivery. तेरे लफ्ज़ों को इस हिसाब से तूने कैरी करना है कि भाई अगला इंसान ना फील करे तू क्या बोल रहा है. Do you know why most people in India never break out of their city, never move up the ladder, never lead? तूने कभी ये सवाल किया या तूने कभी सोचा कि बहुत ज़्यादा इंडियन लोग जो हैं वो सिटी से बाहर नहीं जा पाते, वो एक लैडर से दूसरी लैडर पे क्लाइम नहीं कर पाते? व्हाट इज़ दैट वन रीज़न? वो लीड नहीं कर पाते बिकॉज देयर वॉइस, देयर सेंटेंसेस, देयर स्ट्रक्चर इट्स ब्रोकन. क्योंकि उनके लफ्ज़ों में मेरे भाई ताकत नहीं है, उनके सेंटेंस में जो है ना स्ट्रक्चर्ड नहीं है और वो टूटा हुआ है. अगर जिस बंदे के लफ्ज़ों में मतलब एक होल्ड नहीं है, जिस बंदे के सेंटेंस जो है वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, अलाइंड नहीं है, तो इसका मतलब मेरे भाई उसके लफ्ज़ नहीं है, सिर्फ एक बैकग्राउंड नॉइस है. ये डाटा बताता हूँ मैं तुम्हें. यू कैन सी माई ब्रदर, कैम्ब्रिज में स्टडी हुई 2023 में और उसमें एक रिजल्ट के मुताबिक उन्होंने पाया कि भाई 78% ऑफ इंडियन ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल. मतलब कि भाई 78% इंडियन जो ग्रेजुएट है वो अनएम्प्लॉयबल है. वजह ये नहीं है कि उनके पास स्किल्स नहीं है, वजह ये है कि गुरु उनको बोलने नहीं आता. दे डोंट नो हाउ टू डिलीवर. But because of poor English communication and presentation skills, that was the only reason. They were the smartest people with the graduation degree, but they couldn't get the job. What was the one reason? भाई बोलने नहीं आता. अगर तू किसी इंसान से एक नॉर्मल बातें करता है, आसपास जो भी तेरे दोस्त हैं, उन बातों में कितने ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस होते हैं मेरे भाई, या उन बातों में कितनी ज़्यादा गालियाँ होती हैं, कितने फिलर वर्ड्स होते हैं. क्योंकि अगर जिस इंसान को अपने जज्बात, अपने थॉट्स एक वेल अलाइंड स्ट्रक्चर्ड के साथ वो कैरी नहीं कर सकता, इसका मतलब मेरे भाई उसको बोलने नहीं आता. मतलब जो मैं फील कर रहा हूं और मैं उसको लफ्जों में पिरो नहीं ना पाऊं, तो भाई फिर इंसान पीछे रह जाता है. रीड मैल्कम एक्स. आई रिपीट, मैल्कम एक्स के बारे में भाई पढ़. ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर इन द ह्यूमन हिस्ट्री. And now the National Employability Report Aspiring Minds 2021 showed कि भाई सिर्फ 7% इंडियन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को इंग्लिश फ्लुएंट आती है और 93% they are not even going to get the chance. So if you're going to compete for the global role, then you should know how to fucking speak English. Read that again. 7 out of every 100, 93% graduate engineer, even though they wanted to work, but the only reason है कि भाई वो बंदा नहीं कर पाया क्योंकि उस बंदे को फ्लुएंट इंग्लिश नहीं आती. So fucking understand how important the language is. I always insist the one thing, you don't need to learn one language, you need to learn many languages. And if this world has a very universal language that is English, then you need to learn it, brother. क्योंकि भाई अगर तू एक लैंग्वेज के साथ अपनी ज़िंदगी वाइड करेगा तो तू उसी लैंग्वेज के सहारे जो है ना डाटा कंज्यूम करेगा. बट अगर तेरे को दूसरी लैंग्वेज भी आती है तो तू उनका डाटा भी ना कंज्यूम कर सकता है. एंड हिंदी इज़ नॉट द वर्ल्ड लैंग्वेज, और उर्दू और एनी अदर लैंग्वेज इज़ नॉट the world language. So what is the world is speaking? It's English. So you need to understand, अगर तेरे को English नहीं आ रही, then you gotta fucking work. India has over 1.4 billion people in a crowd this big. If you cannot speak with clarity, authority, control, you are not ignored, you are erased. देख भाई, इंडिया में 1.4 billion people हैं, और अगर इस भीड़ में जिस बंदे को क्लियरिटी के साथ बोलने नहीं आएगा, अथॉरिटी के साथ बोलने नहीं आएगा, तो भाई वो बंदा इग्नोर होगा. Just travel to somewhere in any other country, my brother, Europe or States. You would know कि मेरे भाई, even the little kid, उस बंदे को भी भाई बातें करनी आती हैं.
इंडिया में तो कुछ थैंक यू बोलता ही नहीं भाई। थैंक यू बोलूंगा तो यार वो मैं झुक जाऊंगा। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग। यू गोtta say thank you man, you're welcome, at least start with a very basic shit। ये चीजें इनग्रेन ही की नहीं ना माइंड में ब्रो। जिस इंसान के माइंड में ये चीजें छोटी छोटी इनग्रेन नहीं की होंगी तो उसके माइंड को पता कैसे चलेगा ब्रो कि अभी इस बंदे ने मेरे लिए कुछ किया तो मेरे को उसको धन्यवाद करना चाहिए। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इज दैट, बट दे शुड वर्क ऑन दैट। NSSO data shows over 70% of Indian graduates struggle with the basic communication in a professional setting। देख भाई NSSO का डाटा शो कर रहा है कि भाई 70% इंडियन ग्रेजुएट स्ट्रगल विद बेसिक कम्युनिकेशन प्रोफेशनल। लाइक उनको बोलना ही नहीं आता भाई, बोलना ही नहीं आता, इंटरव्यू ही नहीं कर पा रहे ब्रो। I have seen the very people who are a high-end job, like they literally control the city, और उन भाई को बोलने नहीं आ रहा है भाई। वो आंखें ऐसे मूव कर रहा है, उसकी आंखें यहाँ यहाँ जा रही हैं, वो स्कैन कर रहा है इवन दो ही इज डिलीवरिंग समथिंग। उसकी पिच जो है उसके कंट्रोल में नहीं है। वो अपनी पूरी इंटरनल स्टेट बता रहा है कि भाई मेरे अंदर क्या चल रहा है। That's 7 out of 10 people walking into an interview, a date or a meeting already। तो समझ मेरे भाई 10 में से 7 लोग जब एंटर हो रहे हैं वो ऑलरेडी हैंडीकैप एंटर हो रहे हैं क्योंकि उनको एक नॉर्मल लेवल पे कम्युनिकेट करने नहीं आ रहा ब्रो। आई कैन टेल यू कैन बी द जीनियस मैन ऑन द प्लैनेट अर्थ, बट अगर तेरे को वो आइडिया प्रिसिशन के साथ डिलीवर करने नहीं आया तो फिर तू काहे का जीनियस ब्रो। I need to see, right? And how can I see in my mind? I can only see the way you're going to deliver, the way you're going to carry the words, the way you're going to make me feel कि भाई तू बोलना क्या चाहता है। So that can only comes with a better communication skills. In history, revolution were not led by the smartest man. They were led by the ones who could make people feel their words in their bones। देख भाई इस चीज को थोड़ा फील करना जो मैं बोलने वाला हूं। अगर हिस्ट्री में कोई भी रेवोल्यूशन आई या कोई भी वॉर हुई वो स्मार्ट मैन की वजह से नहीं हुई कि यो मैन ही इज द स्मार्टेस्ट मैन, वी बिलीव इन हिम सो वी गोना स्टार्ट फकिंग फाइटिंग वॉर फॉर हिम। नो, इट ओनली केम फॉर वन रीजन, वन पर्टिकुलर रीजन, एंड दैट वाज कि भाई जब वो इंसान बोलता था, जब वो एक आइडिया के ऊपर बात करता था तो लोग उस आइडिया को ना अपनी बोन्स में फील कर लेते थे। सो द बोन्स वर लिटरली फकिंग मूविंग, लाइक बोन्स वर क्रैकिंग, और वो आइडिया जो है ना सिंक इन होता था। इस लेवल की प्रिसिशन चाहिए भाई तेरे को। The British did not fear the quiet genius। तुझे पता है ब्रिटिश कभी क्वाइट जीनियस से नहीं डरते थे ब्रो। You know they were like yeah man he knew science, he knew how to build rockets, fuck it, yeah I got it what। वो उस इंसान से डरते थे गुरु जो they feared the man who could stand in front of a crowd and turn silence into a sword। That is something you need to understand। वो उस बंदे से डरते थे गुरु जो क्राउड में खड़ा होता था ना और खामोशी को भी ना तलवार बना देता था उन लोगों को। वो उस बंदे से डरते थे गुरु जो खामोशी को भी तलवार बनाता था। इफ यू वुड सी अराउंड यू वुड फाइंड एनी पीपल हु इज वेरी गुड इन स्पीकिंग, और क्राउड जो है ना उसे सुनने लग जाता है। क्राउड फील करता है कि भाई यार हमारे अंदर भी यही दर्द है और ये बंदा ना कैरी कर रहा है और ये बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में ना इस चीज को बयान कर रहा है, और वो भी उस चीज में खोने लग जाते हैं। देन इवेंचुअली द वन हु और फिर पता चलता है कि जो पावर ऑलरेडी कंट्रोल कर रहे हैं अगले दिन वो बंदा गायब हो जाता है जो साइलेंस को तलवार बना रहा था, वो गायब हो जाता है बिकॉज़ द पावर डोंट लाइक इट। दे डोंट केयर कि भाई तू जीनियस है, नो दे केयर कि भाई अगर तू खड़ा हुआ है क्राउड के अंदर और तू कुछ बातें करेगा या तू सिर्फ खामोश है और लोग उस खामोशी को भी सुन रहे हैं ना भाई, दैट्स इट उस बंदे से वो डरते हैं।
गुरु, अब हम बात करेंगे 5 ऐसे मैकेनिज्म के बारे में जो तुझे बताएगा कि तू बोले कैसे। नाउ यू नो कि बोलना कितना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आई कैन लिटरली मेक दिस वीडियो फॉर लाइक 2 days इसी टॉपिक के ऊपर कि भाई बताऊं तेरे को कि बोलना कितनी बड़ी गेम है इस दुनिया की। जिस शख्स को बोलना आता है ना भाई, वही रूल करता है लोगों के दिलों में, अपनी बंदी के दिल में, या किसी लाइक मीटिंग में, एनीवेयर ही एक्चुअली रूल्स। वेपनाइज्ड पॉज। पॉज जो होता है ना मेरे भाई, उस चीज़ को तेरे को हथियार बनाना है। अपने बोलते वक्त बीच में एक पॉज लेना है, सीधा तू सीधा बोलने नहीं लग जाएगा लाइक यूर फकिंग रोबोट। मैकेनिज्म, व्हेन यू स्पीक साइलेंस इज द मोमेंट योर वर्ड्स सिंक इन। जब तू बोलता है गुरु, उसके बाद जब तू खामोश होता है ना, वो जो लफ्ज तूने बोल लिए ना, तभी वो अगले इंसान के दिमाग में जाते हैं। यू अंडरस्टैंड? अ पॉज आफ्टर अ पावरफुल सेंटेंस A pause after a powerful sentence makes the audience lean forward. अगर तू एक पॉज लेता है एक पावरफुल सेंटेंस के बाद, उसके बाद जो ऑडियंस है वो लीन इन होती है। नाउ दे आर वेटिंग, नाउ दे आर मोर क्यूरियस कि भाई अब क्या बोलने वाला है यार तू यार। दे लीन इन, और जो तूने बोला इवेंचुअली वो उस चीज़ को मेमोराइज कर लेते हैं। बट इफ़ यू गोना स्पीक फॉर अ लॉन्गर टाइम, अगर तू लॉन्गर टाइम के लिए बोलेगा ब्रदर, फिर वो बोर हो जाएंगे। सो भाई अभी मैं एक माइक्रो डेमो दूंगा आपको। पहले एक साधारण एवरेज बंदे की तरह बोलूँगा, उसके बाद हम मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे और फिर देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। इन इंडिया वी आर नॉट रनिंग आउट ऑफ जॉब्स, वी आर रनिंग आउट ऑफ पीपल हु कैन एक्सप्लेन व्हाई दे डिजर्व वन। ऑलराइट, नॉर्मल था, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा, कुछ पॉजेज नहीं थे, टोन में डिलीवरी नहीं थी, इवन के सेंटेंस पूरा स्ट्रक्चर्ड था। सो यहाँ से ये चीज़ समझ आती है मेरे भाई कि लफ्ज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ रहा है? लफ्ज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, तू बोल कैसे रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अब मैं बोलता हूँ मैकेनिज्म के साथ। इन इंडिया वी आर नॉट रनिंग आउट ऑफ जॉब्स, वी आर रनिंग आउट ऑफ पीपल हु कैन एक्सप्लेन व्हाई दे डिजर्व वन। समझ आई ना भाई? इस चीज़ पे फोकस करना है। मैंने इन इंडिया के बाद पॉज लिया और फिर मैंने जॉब्स के बाद पॉज लिया। अब लोग लीन इन थे, एंटिसिपेट कर रहे थे कि भाई ये अगला बोलने क्या वाला है। बट अगर मैं बोल रहा हूँ कि इन इंडिया वी आर नॉट रनिंग आउट ऑफ जॉब्स, वी आर रनिंग आउट ऑफ पीपल हु कैन एक्सप्लेन व्हाई दे डिजर्व वन, लाइक कम ऑन, पॉज ही नहीं ले रहा भाई, रुक जा थोड़ा यार। यू नीड टू गिव मी अ मोमेंट कि मैं ना इस चीज़ को सिंक इन करूँ अपने बोन्स के अंदर। So that's why the pauses are important. You need to understand, जब भी कुछ बोलेगा मेरे भाई, pause ले बीच में। Pause सबसे important है। I repeat, pause. Controlled pace. जो तेरी स्पीड होगी वो कंट्रोल्ड रहेगी। Mechanism, fast pace. Urgency, adrenaline, slow pace, authority, gravity. You control the heartbeat of the room. जो बंदा तेज बोलता है, do you understand it? जो बंदा तेज बोल रहा है इसका मतलब ये ना अर्जेंट है यार, ये like he's literally have no control over what he's trying to say. There are certain ways कि जहाँ तेरे को ना कुछ words को स्पीड में लेना है, but mostly you have to keep the you have to keep it pause. So there are certain things you need to understand मेरे भाई। कुछ लफ्ज ऐसे होंगे जो तेरे को स्पीड से कैरी करने, बट मोस्टली यू हैव टू टेक अ पॉज आफ्टर इट। इफ यू आर कैरिंग कि कुछ भी बोल रहा है, तू सेंटेंस बोल रहा है बट तू स्पीड ही कही कि अलाइन स्पीड के साथ बोल रहा है, तो भाई तेरी ऑडियंस बोर हो जाएगी। whoever trying to listen they were like fuck what is trying to say। इंसान स्लो बोलेगा, वो क्या डिपिक्ट करता है? अथॉरिटी, ग्रेविटी। समझ रहा है? उसके लफ्जों में ना ग्रेविटी, लाइक जब भी मेरा लफ्ज जा रहा है ना, ग्रेविटी उसे पकड़ रही है। लाइक यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से सन, वो भारी है, इट हैज वेट। वो बंदे के दिमाग से पहले उसे ग्रेविटी भी चूमना चाहती है।
सो दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. अब जो बंदा तेज बोल रहा है, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ग्रेविटी को मौका नहीं दे रहा बिकॉज ही इज टू फास्ट. और वही इंसान ना दिल, उस रूम का दिल कंट्रोल करता है ब्रो. अभी एक माइक्रो डेमो देता हूं भाई. यू आर लूजिंग टाइम. Oh, sorry, I forgot. I gotta go say fast. You're losing time, opportunities, respect every single day. Okay? And one day, you will wake up and it will be too late. देखा भाई, जो पहले बंदे ने बोला, अर्जेंसी से बोला, सही बोला, बट तेज बोल गया भाई वो बंदा. उसको थोड़ा रुकना चाहिए था. क्योंकि जब एक बंदा तेज बोलता है ना, वो एक सही स्ट्रक्चर्ड और ज़्यादा डीप वाले लफ्ज़ नहीं ला पाता. पर जब एक इंसान स्लो बोलता है, उसके पास टाइम होता है कि भाई मैं और ज़्यादा भारी लफ्ज़ कैसे लाऊं. अब जैसे इस बंदे ने स्लो बोला, एंड वन डे यू विल वेक अप एंड इट विल बी टू लेट. कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है ब्रो. सो लफ्ज़ से फ़र्क नहीं पड़ता तू बोल क्या रहा है, तू कैसे बोल रहा है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है. स्विचिंग बिटवीन दीज क्रिएट्स रिदम दैट कीप्स अटेंशन लॉक्ड. और जब भी तू स्विच कर रहा है तो वो रिदम जो है ना, क्या करता है, जो ऑडियंस है वो तेरे साथ ना फुली अटेंटिव है, लाइक दे आर फुली लॉक्ड इन व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. पंच वर्ड एम्फसिस mechanism. Not every word is equal. सबसे क्रूशल चीज़ तेरे को समझनी पड़ेगी मेरे भाई, हर एक लफ्ज़ इक्वल नहीं है. कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं, उनको बोलते हैं पंच वर्ड. उनके ऊपर तेरे को एम्फसाइज करना है. आई वुड शो यू राइट हियर. मैकेनिज्म, sorry, I mean we talk, yeah. You hit noun and verbs like you are striking a drum. तेरे को noun और verb को इस हिसाब से बोलना है. थिंग्स एंड एक्शन, इस हिसाब से बोलना है गुरु कि तू ड्रम बजा रहा है, उनके ऊपर तेरे को पिच जो है ना हाई कर देनी है. सो दे कैन लिटरली फील. मैंने थोड़ा वो मतलब मैं बोल रहा था, लाइफ इज अ ग्रेट, लाइफ इज अ ग्रेट, लाइफ इज ग्रेट. There's for example, life is great. Life is great. Life is great. I like fuck it. So yeah, उस चीज़ पे ना तेरे को इस हिसाब से emphasize करना है कि it's very drummy, like you literally, you know, you did put the pressure on that fucking particular words. So just like you're putting that tension. Weak है कि bro, you should speak clearly to succeed. You understand it? मैंने कुछ emphasize नहीं किया. Speak के ऊपर और succeed के ऊपर मैंने emphasize नहीं किया. मैंने normal बोला. You should speak clearly to succeed. Normal था. अब देख. You must speak clearly to succeed. Emphasize. अब बंदे को याद रहेगा भाई बंदे ने बोला क्या यार. You must speak clearly to succeed. मैंने वो लफ्ज़ पकड़ लिया जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसके ऊपर मैं उसको थोड़ा like let me just say succeed, like you know, succeed. अब मैं एक और हिसाब से बोल रहा हूँ, succeed. Yeah, you know, like you must speak clearly to succeed. Like you have to, तुझे ना वो लफ्ज़ पकड़ लेना है यार. Like तुझे वो लफ्ज़ पकड़ लेना है. Like it's not really going away from you, but at the same time you're literally putting the pressure on it. You should succeed. Like इस पे तू emphasis डाल रहा है bro. Like you're literally putting the pressure. Like yeah. Emphasis the word you want to burn into the memory. उस लफ्ज़ पे emphasize कर जो उसके you know mind में याद रहे उस बंदे को. Tone variation. देख भाई, टोन वेरिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर तुम मेरे को देखा होगा, मैंने जितनी बार भी ये सेंटेंस लिए उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल था टोन में. टोन को वेरिएशन दे रहा था. सो दैट वाज द ओनली रीज़न मेरे लफ्ज़ जो थे ना वो सुनहरे हो रहे थे और उनमें ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि यार अगला बंदा सुनना चाहे थे. वो लाइक ट्राइंग टू मेमोराइज व्हाट द फक ही सेइंग मैन. या टोन वेरिएशन. सो मैकेनिज्म इज वन टोन इक्वल टू वन इमोशन. अगर तू एक टोन रखेगा तो एक ही इमोशन रहेगा. इक्वल टू बॉर्डम. यू मस्ट bend your voice low to high, warm to sharp to match the meaning.
तेरे को अपनी टोन को बेंड करना पड़ेगा. यू डू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझा? लो टू हाई, warm to sharp. That is what you need to focus on. Tone variations. अभी हम माइक्रो डेमो करते हैं. अथॉरिटी, ड्रॉप योर पिच ऑन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. ये पिच ऐसे जाएगी तेरी, ये फिर ये फ्लैट हो जाएगी. दैट्स इट. पहले तू सीधा जा रहा था, ले रहा था ऊपर पिच को, बट एक टाइम आता है जब भी फैक्ट्स, जो फैक्ट है ना, वो पूरा जिसके सेंटेंस, जिस लफ्ज़ के अराउंड घूम रहा है, उस टाइम तेरे को अपनी पिच जो है वो फ्लैट कर देनी है. यू गोtta drop it. You gotta do it flat and then easily drop it. Intimacy. Lower your volume when revealing something personal. Again, अगर अपनी बंदी के साथ बात कर रहा है तो मेक श्योर कि अपनी वॉल्यूम जो है ना लो कर दे. लो, so she can feel it. You don't have to speak authority unless it's not required. But when you are trying to be you're trying to be intimidate with her, that is when you need to work on the shit into talking, going on, baby. You know what I feel about you. You know, you see that your line over your coochie. I feel something here. अपनी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लो कर ले, so she can actually feel it. She can feel it, you know. Challenge. जब भी कभी चैलेंज देना होगा किसी बंदे को, अपनी पिच जो है वो रेज करेगा स्लाइटली व्हेन क्वेश्चनिंग देम. अब सवाल करने वाला है किसी बंदे से, सीधा ये नहीं करेगा, यू नो, ये आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता. दैट्स हाउ यू कैन रेज इट. प्रिसिशन वोकैबुलरी. एवरी वर्ड इज अ बुलेट. हर एक शब्द एक गोली है भाई. डोंट शूट ब्लैंक्स लाइक वेरी गुड और नाइस. रिप्लेस विथ एक्सेप्शनल, relentless, catastrophic. Do you understand it? Difference क्या आ गया मैच? Like अब तो difference feel कर रहा है ना ब्रो. अगर एक बंदे की vocabulary sharp है तो वो जो उसके शब्द एक नॉर्मल पटाखा था ना, उसने वो गोली में कैसे बनाया? क्योंकि वो नॉर्मल लफ्ज़ यूज़ नहीं कर रहा है, कॉमन लफ्ज़ यूज़ नहीं कर रहा. वेरी गुड, नाइस, फक इट. मज़ा ही नहीं आ रहा ब्रो. क्योंकि इनमें ना एक चीज़ है कि लफ्ज़ों में टोन में वेरिएशन भी नहीं आ रही है, क्योंकि बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल एंड यू कैन नॉट रियली put much emphasis. तो उस पर ज़्यादा जोर लगा भी नहीं सकता. Very good, fuck yeah, I don't want to. Even I can do it, but it's not like 100x. Exceptional, like somewhat exceptional. You feel it? Exceptional. तेरी टोन ऊपर भी जा रही है और तू उसे पकड़ा भी है, और इवेंचुअली उस टोन को ना तू लो भी कर रहा है. I hope you're really getting what I'm trying to say. Exceptional, man. What you did, it was exceptional, man. Wow, you feel it. What you did, it was good. Come on, what the fuck? Ah, woo! No, that we don't want. Relentless, catastrophic. ये strong vocabulary अपनी mind में infuse कर, my brother. It's gonna change your fucking life. According, like, a 2019 Cambridge study found a professional with thousands plus precision words active vocabulary. जिस बंदे के पास 1000 से ज़्यादा precise active vocabulary वाले words थे मेरे भाई, वो perceived हो रहे थे ज़्यादा competent in interviews, even with the identical content. What I am going to provide, you're going to provide with the same skill, but who delivers with a great precision, वो ही job लेके जाता है आगे. That is what you need to understand. So now we do understand it. Why most Indian fail at this? ऐसा क्यों है गुरु कि बहुत से इंडियंस को ना एक वेल स्ट्रक्चर्ड वही से बातें कैरी करने नहीं आती. स्कूलिंग प्रॉब्लम. वी वर टॉट टू मेमोराइज नॉट टू एक्सप्रेस. एक नॉर्मल बच्चे को मेरे भाई स्कूल में मेमोराइज करने सिखाया जाता है. He never taught to actually how to carry himself, how important the words are. Like literally, loves कितने important है, tone कितनी important है. But जब भी एक बंदा कुछ बोलना चाहता था बच्चा क्लास में, तो उसको उसी टाइम शट किया जाता है. They never emphasize on the very thing that is speaking, that is words, vocabulary,
Because they don't want leader, right? जिस बंदे को बोलना आएगा वो तो लीडर बनेगा ना मैन. He would try to change, but they don't want it. Fear of judgment, speaking out. हमेशा डर रहता है कि भाई लोग जज करेंगे मेरे को. Risk of being mocked. Okay, Hindi speaker feel insecure in English. बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इनसिक्योरिटी होती है कि भाई मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता क्योंकि दे फील लाइक फियर ऑफ जजमेंट. यार मैं जैसा बोल रहा हूँ मेरा सही नहीं है यार, मेरे को लोग मॉक करेंगे. एंड सो इंग्लिश स्पीकर साउंड्स रोबोटिक इन हिंदी. यू कैन अंडरस्टैंड. जब जो बंदा सिर्फ इंग्लिश ही करता रहता है तो जब वो हिंदी में लाइक ही वुड ट्राई टू मोल्ड हिमसेल्फ, बंदा बोल नहीं पाएगा हिंदी का. ही वुड बी मोर रोबोटिक क्योंकि उसके पास वो इमोशनल लव्स नहीं है, उसके पास वो डीपर लेवल पे प्रिसिशन नहीं है उस लैंग्वेज के बारे में. सो व्हाट आई वांट टू लेट यू नो कि मेरे भाई कि यार अगर आपको हिंदी आती है तो मेक श्योर यू एक्चुअली लर्न इट कम्प्लीटली. उसमें भी अगर आप बोलते हो कि आप हिंदी बोलते हो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा स्लैंग है. यू ओनली नो 1% ऑफ हिंदी. ऑलराइट, देयर इज़ 99% दैट यू डोंट नो. And if there are some people who speaks English, they only know 1 or 2% English, that's it. 99% नहीं bro. So वो 99% आएगा vocabulary के साथ. और that is why मैं बोलना चाहता हूँ जितने ज़्यादा नए लफ्ज़ लाओगे आप अपनी लाइफ में उतने ज़्यादा नई लेयर्स खुलते जाएंगे आपके दिमाग में. It can literally rewire your brain अगर आप नए लफ्ज़ अपनी ज़िंदगी में लाओगे. पॉइंट्स जो होते हैं भाई उनकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों होती है? बिकॉज वो लफ्ज़ों के साथ खेलते हैं. दे हैव रियली ग्रेट वे टू कनेक्ट डिफरेंट वर्ड्स बिकॉज हाउ दे फेल्ट. सो वो अपनी फीलिंग्स को ना लफ्ज़ों में घुमाते हैं और एक सुनहरा सा पल क्रिएट कर देते हैं. सो वी ऑल फील इट लाइक वाह यार ये तो मैजिकल हो गया भाई, ये तो बड़ा सही कर दिया भाई ने यार. लाइक मैं भी ऐसा सोचा था यार, बट सोचा नहीं कि अभी ऐसे लफ्ज़ के साथ करूँगा यार. सो मेक श्योर वोकैबुलरी पे फोकस कर मेरे भाई. जितने ज़्यादा देखो मैल्कम एक्स जब जेल में था ना गुरु, उसने पूरी डिक्शनरी जो है ना कॉपी कर ली थी. उसने बोला कि यार हर एक लफ्ज़ मेरे को आना चाहिए. जब उसने पूरी डिक्शनरी का हर एक लफ्ज़ कॉपी किया ब्रो, फिर देखा ब्रो, फिर वो मैल्कम एक्स बना. डू यू अंडरस्टैंड? मैल्कम एक्स. कल्चर साइलेंस, फैमिलीज टीच ओबीडियंस नॉट परसुएशन. कल्चर साइलेंस की भी एक वजह है कि भाई बहुत से इंडियन में जो बच्चे हैं वो obedient होते हैं. दे ट्राई टू फॉलो लाइक दे आर मोर obedient but they don't want to pursue or they don't want to lead. Do you understand it? So that is also the one reason people don't want to take a risk and they don't want to try much bigger things. And mostly they don't want to be leader. They just want to obey the system and shit. The transformation, once you master these 5 levels, जब तो ये 5 लेवर जो है ना फॉलो कर लेगा इवेंचुअली भाई, तेरा कैरियर, तेरी सोशल लाइफ, तेरा सेल्फ वर्थ तेरे पास आ जाएगा. And that's it my brother. And if you need this PDF, make sure you email me and take care of your health. Take care of your health, take care of your body. Goodbye.